नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव माता पार्वती की अनसुनी कथाएं सुनाने जा रहे हैं। फागुन मास में इसे सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्ति है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दुनिया भगवान शिव को तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, परंतु भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसे दुनिया अभी तक परिचित नहीं है। यह पहलू भगवान शिव जी की कहानी से जुड़ा हुआ है। यह पहलू भगवान शिव का एक हैरत अंगेज कहानी है। कोई शायद ही यह बात जानता होगा कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भगवान शिव की एक बहन भी थी जिनका नाम असावरी देवी था। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन भगवान शिव का अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है, उन भगवान शिव की कोई बहन किस प्रकार होती है। परंतु शास्त्रों और पुराणों की बात करें तो एक पुराण ऐसा है जो भगवान शिव की कहानी का उल्लेख करता है। शिव पुराण के अनुसार यह बात पूर्णतः सत्य है कि उनकी एक बहन भी थी जिन्होंने माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके बनाया था। तो चलिए जानते हैं आज की हैरान कर देने वाली कहानी में कि किस प्रकार भगवान शिव ने अनोखे तरीके से अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बहन को जीवित दिया। जब भी वेदों, पुराणों और उपनिषदों की बात की जाती है तो हम उनकी सभी बातों पर यकीन नहीं कर पाते, केवल उन्हीं बातों पर यकीन कर पाते हैं जो हमने पहले से सुन रखी है और जिन्हें हम देखते रहते हैं। भगवान शिव की एक हैरान कर देने वाली कहानी ऐसी है। भगवान शिव का तो सभी जानते हैं, वे सभी देवों के देव हैं। जब वे देवताओं पर कोई संकट आता है तो वह भगवान शिव के पास ही मदद के लिए आते हैं। पर कोई ये नहीं जानता कि भगवान शिव की कोई प्यारी सी बहन भी थी, जिसे बनाने के पीछे भगवान शिव ने एक लीला रची जिनका नाम देवी असावरी था। भगवान शिव की अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है। वह आदि योगी और आदि पुरुष हैं। परंतु यदि हम पुराणों की बात करें तो उसमें यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी असावरी को माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति के प्रयोग से बनाया और माता पार्वती का संकट भी दूर किया था। यह बात उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी में सभी लोग मग्न हो गए थे। चारों ओर इतनी धूमधाम थी, इतना हर्ष उल्लास था कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सभी देवता और पूरा हिमालय भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशियों में डूबा हुआ था। दूर दूर से विमानों पर देवता सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी में सम्मिलित हुए थे। नाग, यक्ष, किन्नर, देवता, भूत और भगवान शिव के प्रिय सभी भक्तजन भी उस समय वहां उपस्थित थे। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करके उनके साथ कैलाश पर्वत पर आए तो माता पार्वती भगवान शिव के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। उन्हें कैलाश पर्वत पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। महादेव ने माता पार्वती के सम्मान में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, परंतु माता पार्वती ये भी जानती थी कि वह क्या करने जा रही हैं। वे ऐसी सन्यासी और वैरागी पुरुष को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, तो उनकी जीवन शैली भी वैसी ही होगी और उनके आसपास के लोग भी उनके अनुसार ही होंगे। इसलिए माता पार्वती कैलाश पर रहते हुए जब ये बात सोचने लगी कि यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं है, चारों ओर केवल पुरुष ही पुरुष मौजूद हैं, तो उन्हें इस बात की बड़ी चिंता होने लगी कि वह किस प्रकार अपने मन के विचार अपनी किसी सहेली को कह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी स्त्री उपस्थित है ही नहीं। इसलिए वह कैलाश पर अपने परिजनों को याद किया करती थी, लेकिन माता पार्वती सबसे ज्यादा अपनी बहनों को याद करती थी, क्योंकि कैलाश पर वह अकेली महिला थी। एक दिन माता पार्वती जी ने मन बनाया कि वह अपने मन की व्यथा को शिव जी के आगे कहेंगी। एक दिन मौका आकर माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों की सेवा करते समय उनसे अपनी मन की बात कही। उन्होंने अपना पक्ष भगवान शिव के सामने कुछ इस प्रकार रखा। हे महादेव, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, परंतु बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि काश यहाँ पर कोई स्त्री होती जिससे मैं अपने मन की बात कर सकती। यहाँ पर मैं कैलाश पर अकेली स्त्री हूँ और कभी कभी अकेलापन महसूस करती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा माता पार्वती से, हे प्राण प्रिय, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें यहाँ कैलाश पर किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। जब भी तुम्हारा किसी स्त्री से बात करने का मन हो तो तुम बाकी सभी देवियों के पास जा सकती हो। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, परंतु यहाँ कैलाश पर भी तो कोई होना चाहिए जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, अपने सुख दुख बांट सकूं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वह भगवान शिव से इस प्रकार हट करने लगी। भगवान उन्हें कई प्रकार से समझाने की कोशिश करते रहे, परंतु वह नहीं मानी। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कई बार कहा कि देख लो, तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारी ये इच्छा अच्छी है या बुरी, ये तो भविष्य ही बताएगा, परंतु कल को
अगर कुछ भी हो तो तुम मुझसे मत कहना, 1000 बार सोच लो मुझे जवाब। कई बार मनुष्य की इच्छा उसे संकट में भी डाल देती है। सोच समझकर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे, वह सभी कालों का त्रिकालदर्शी जानते थे, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। महादेव यह बात जानते थे कि भविष्य में क्या हो सकता है, परंतु फिर भी वह माता पार्वती की इच्छा के सामने विवश थे। कहते हैं पत्नी के सामने कोई भी पुरुष बड़ा ही विवश हो जाता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो। माता पार्वती ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी जतन कीजिए, परंतु मुझे एक ननद चाहिए। आप किसी भी प्रकार मेरे लिए कहीं से भी एक ननद लेकर आइए। तब भगवान शिव के पास कोई चारा नहीं बचा, वह माता पार्वती की इच्छा के सामने बेबस हो गए। उन्होंने माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए हर प्रकार से सोचा, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार एक स्त्री को लेकर आए। तब उन्होंने अपनी माया से एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया जो माता पार्वती के साथ अपना सुख दुख साझा कर सके, और उन्होंने उस स्त्री का नाम असावरी रख दिया। असावरी को बनाते समय भगवान शिव के मन में कई विचार चल रहे थे कि वह किस प्रकार की स्त्री का निर्माण करे, वह स्त्री दिखने में किस प्रकार हो। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने जैसे स्वरूप की एक स्त्री का निर्माण कर दिया। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी असावरी का रूप बहुत ही अजीबोगरीब था। उनका शरीर बड़ा ही मोटा सा था, उनके बाल बहुत लंबे और खुले हुए थे, पैर की एड़ियां भी फटी हुई रहती थी, शरीर पर उन्होंने कुछ भी धारण नहीं कर रखा था और उनकी त्वचा लगभग जानवरों के जैसी थी। परंतु फिर भी माता पार्वती अपनी ननद को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। आखिरकार उन्हें एक बात करने के लिए एक स्त्री जो मिल गई थी। भगवान शिव यह देखकर निश्चिंत हो गए कि उनका काम हो गया। माता पार्वती ने बड़े चाव से अपनी उस ननद को गले लगाया और उसे पहनने के लिए वस्त्र दिए। देवी असावरी ने एक दिन माता पार्वती से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके आप मेरे लिए कुछ खाने को लाइए। माता पार्वती ने बड़े चाव प्रसन्न से अपनी ननद के लिए बहुत से पकवान तैयार करवाए और देवी असावरी के सामने परोस दिए। देवी असावरी उन्हें लगातार खाई जा रही थी, परंतु उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने और ज्यादा भोजन मांगना शुरू किया। देवी पार्वती की रसोई में जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ देवी असावरी के सामने परोस दिया, परंतु उनकी भूख अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही। देखते ही देखते देवी असावरी कैलाश का सारा भोजन चट कर गयी। सभी लोग यह देख हैरान थे और हस्तप्रत खड़े हुए थे। उनके बाद माता पार्वती के पास चारा नहीं था, वह भगवान शिव की शरण में जाने का विचार करने लगी। जब वह भगवान शिव के पास गईं तो चलते चलते मार्ग में उनको ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। देवी असावरी ये देखकर बड़ी खुश हो गईं और शरारत करने लगी। उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने अपनी शरीर बड़ा करके देवी पार्वती को अपनी फटी हुई एड़ी की दरार में छुपा कर रख लिया। भगवान शिव भी माता पार्वती की ओर ही आ रहे थे। जब वह वहाँ आए तो उन्होंने देवी असावरी को देखा और उनसे पूछा, कृपया करके बहन मुझे बताओ कि मेरी प्राण प्रिय पार्वती कहाँ है। परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शिव जी ने फिर से वही प्रश्न किया कि हे बहन बताओ पार्वती कहाँ है, पर इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिव जी समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ कारण है, स्वभाव का ही कुछ राज छुपा है। वह फिर से देवी के पास गए और उनसे क्रोध में बोले कि इससे पहले मुझे क्रोध आ जाए तुम बता दो कि पार्वती कहाँ है। तब देवी असावरी गुस्से में नाराज हो पड़ी, अपनी एड़ी जमीन पर पटकने लगी। उससे माता पार्वती बाहर निकल आई। माता पार्वती असावरी की एड़ी में से निकलकर जमीन पर जा पड़ी। देवी असावरी की ऐसी बच्चों जैसी हरकत देखकर माता को भी उन पर क्रोध आया। वह मन ही मन अपनी इस इच्छा पर क्रोध करने लगी कि उन्होंने क्यों भगवान शिव से एक ननद का वरदान मांगा जिसने उन्हें तंग करके रखा है। वह मन ही मन अपनी इस इच्छा पर उदास होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे मेरी उस इच्छा के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ हो सकता था। कृपया करके आप मुझ पर उपकार कीजिए और देवी असावरी को किसी भी प्रकार से सुधार दीजिए, उनमें बदलाव कर दीजिए। कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और वह इस तरह हमें परेशान न करें। तब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, पार्वती जी से मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी इच्छा उत्पन्न करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। भविष्य की गोद में क्या रखा है इसको कोई नहीं जानता, इसलिए हमें अपनी हर इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी 2 अलग अलग महिलाएं और कोई भी
दो अलग अलग घरों की महिलाएं एक साथ कभी खुशी से नहीं रहती। यह सृष्टि का नियम है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को सुझाव देते हुए कहा कि तुम तभी सुखी रह सकती हो जब देवी असावरी कैलाश से कहीं चली जाएं। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार कैलाश से विदा करना होगा। माता पार्वती वैसे तो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर क्यों उन्होंने शिव जी को मजबूर करके कैसी ननद उत्पन्न करवाई, इस तरह उन्हें उसे कैलाश से विदा करना पड़ रहा है, परंतु इसके अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं था। माता पार्वती को समझाया शिव जी ने कि विधि के विधान में सब कुछ संभव हो सकता है। कैलाश से जाने के बाद असावरी के जीवन में कुछ अच्छा लिखा हो, इसलिए तुम इसे विधि का विधान समझकर और खुशी मन से असावरी को कैलाश से विदा करो। माता पार्वती ने भगवान शिव का सुझाव शिरोधार्य करके असावरी के हित की कामना करते हुए उन्हें कैलाश से विदा कर दिया। यह कहानी दर्शाती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य की इच्छा कभी कभी उसे संकट में भी डाल सकती है। दूसरी कहानी में हम जानेंगे कि शिव जी ने दिया माता पार्वती को श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती जी को सृष्टि के बारे में बता रहे थे। शिव जी का यह ब्रह्म ज्ञान बहुत रोचक लग रहा था। पार्वती जी इसे बड़े मन से सुन रही थी। सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या का यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और पार्वती जी को इसमें बहुत आनंद आ रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी सुनती रही। एक दिन इसी तरह से भोलेनाथ उन्हें सृष्टि के रहस्य के बारे में बता रहे थे। यह व्याख्यान बड़ा ही मनमोहक से चल रहा था। इसे सुनते सुनते पार्वती जी का भाव विभोर हो गई। अंदर वह कल्पना लोक में विचरण करने लगी। इस कदर कल्पना लोक में लीन हो गयी कि उन्हें यथास्थिति का भान ही नहीं रहा। भगवान शंकर ने कुछ देर बाद ही जान लिया कि पार्वती जी इस लोक में नहीं है और उन्हें यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सृष्टि के रहस्यों की अपनी व्याख्या को बीच में ही रोक दिया और उन्होंने को फिर टोकते हुए पूछा, देवी आप कहाँ खोई हुई हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देवी आप किन विचारों में लीन हैं? भगवान शिव के प्रश्नों की बौछार से पार्वती जी की कहा, देवी क्या आप मुझे सुन रही हैं? परंतु पार्वती जी उस लोक में कहाँ थी? वह तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई कल्पनाओं का आनंद ले रही थी। उन्होंने भगवान शिव की बात अनसुनी कर दी और इस वजह से उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान शिव को यह थोड़ी असहज कर गई। उन्होंने पार्वती जी तंद्रा टूटी वह वापस वास्तविक की दुनिया में लौट आई। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ प्रभु मैं सुन रही हूँ आपको। भगवान शिव को उनका यह व्यवहार उत्तेजित कर गया। उन्होंने इसे ब्रह्म ज्ञान का अनादर समझा। उन्होंने थोड़ी नाराज होते हुए कहा, ब्रह्म ज्ञान का महत्व सिर्फ वही समझ सकता है जो शिक्षित हो। आप शिक्षित हैं, इस कारण आपका ध्यान भंग होना अनुचित है। मेरा आपको श्राप है कि आप एक अशिक्षित मछुआरे के रूप में जन्म लेंगे। किसी अशिक्षित मछुआरे के बीच हो। इस तरह से आप ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझेंगी और तभी आपको अपनी भूल का एहसास होगा। भोले शंकर के मुख से इस तरह श्राप सुनकर पार्वती जी आबुक रह गईं। उनके कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहें और कुछ देर इसी दशा में रहने के बाद उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। लेकिन क्या हो सकता था, तीर कमान से और श्राप मुंह से एक बार निकल जाए तो वापस कभी नहीं होते। श्राप का असर हुआ और पार्वती जी का जन्म एक बच्ची के रूप में हुआ। मछुआरों की बस्ती में एक पेड़ के नीचे वह असहाय पड़ी थी। उधर से मछुआरे के सरदार का गुजरना हुआ। उसने एक बच्ची को एकांत में पेड़ के नीचे यूं पड़े देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहीं रुक गया। उसने पुकारा कि ये बच्ची किसकी है? उसे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। उसने आसपास तलाश की कि शायद कोई इस बच्ची को यहाँ ले जाकर आसपास ही हो, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह बच्ची को अपने साथ ले आया क्योंकि वह वहाँ अकेले सुरक्षित थी। उसने सोचा कि बच्ची जिस किसी की होगी पता चलते ही वह उसे सौंप देगा। उस मछुआरे की कोई भी संतान नहीं थी। वह बच्ची बहुत सुंदर थी और कुछ दिनों बाद उसे इस बच्ची से मोह हो गया और वह उसका बहुत स्नेह से लालन पालन करने लगा। मछुआरे की इस बस्ती में शिक्षा दीक्षा की तो कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ मछली पकड़ना, नाव चलाना ही सबसे मुख्य हुनर था। इस वजह से पार्वती जी भी धीरे धीरे इस हुनर में पारंगत हो गयी। वक्त बीतता रहा। पृथ्वी लोक पर मछुआरे की इस बस्ती में पार्वती जी समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही। उधर भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें भान होने लगा कि देवी पार्वती का दोष ऐसा नहीं था कि उन्हें श्राप दे दिया जाए। वह पार्वती जी के वियोग में विचलित रहने लगे। वह फिर से पार्वती जी को अपने साथ चाहते थे, पर मुश्किल यह थी कि श्राप के मुताबिक पार्वती जी को अपना जीवन चक्र मछुआरों की उस बस्ती में पूरा करना था। भगवान शिव का वाहन नंदी भोलेनाथ की उदासी बैठा देखता रहता। उससे भोलेनाथ का ये वियोग देखा नहीं जा रहा था। एक
दिन वह भगवान के पास गया और कहने लगा, स्वामी, मुझसे आपका यह वियोग देखा नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल माता पार्वती का भी होगा। आप उन्हें वापस बुला लीजिए। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे समझाते हुए कहा, नंदी, श्राप के अनुसार उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करना ही पड़ेगा। उन्हें किसी मछुआरे से विवाह करना होगा। इसके बाद ही अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद ही वह श्राप से मुक्त होंगी और तभी वह मेरे पास आ सकेंगी। भगवान शिव की बात सुनकर नंदी सोच में पड़ गए। वह उनका उपाय सोचने लगे। वह चाहते थे कि किसी तरह से शिव जी का माता पार्वती के साथ मिलन हो जाए। जल्दी ही उन्हें एक उपाय सूझा। हालांकि उन्होंने इस उपाय के बारे में भगवान शिव को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी मछली का रूप धरा और जल मार्ग से मछुआरे की बस्ती की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वह मछुआरे के इलाके में थे। उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे नाव में बैठे मछली पकड़ रहे हैं। मछली के रूप में नंदी जी उनके एकदम समीप पहुंच गए। अपनी इतने करीब एक बड़ी सी मछली को देखकर मछुआरे में खलबली सी मच गई। वह शोर मचाने लगे और नाव को जल्दी जल्दी वापस मोड़ने लगे। मछली के डर से मछुआरों की नाव पलट गई। वह किसी तरह से तैरते तैरते किनारे पर पहुंचे और उनकी नाव भी पानी में ही छूट गई। किनारे पहुंचते ही उन्होंने कुछ राहत की सांस ली। इसके बाद वह भागते हुए अपने मुखिया यानी पार्वती जी के पिता के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। मुखिया, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी मछली आई है। उसने बहुत तबाही मचाई है। हम सब किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं, वरना जाने वह हमारा क्या हाल करती। मछुआरे की बात सुनकर मुखिया भी थोड़ा चिंतित हुआ। उसने तुरंत ही सभी मछुआरों को इकट्ठा किया और इस बारे में बताया। फिर कहने लगा, हमारा काम मछली पकड़ना है, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी मछली का संकट आ गया है। बस्ती के बहादुर नौजवानों से मेरी अपील है कि वह इस मछली को इस क्षेत्र से दूर भगा दे, ताकि मछुआरों का काम पहले की भांति सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी नौजवान उस मछली को भगा देगा, मैं अपनी पुत्री की शादी उसी से करूंगा। मुखिया की बात सुनकर बस्ती के नौजवान मछली को भगाने के लिए तैयार हो गए। एक एक करके तमाम नौजवान गए, लेकिन नंदी जी किसी से भी नहीं डरे और वह उसी क्षेत्र में डटे रहे। उनके तो मन में कुछ और चल रहा था। वह चाहते थे कि उनके भोले शंकर ही आकर उन्हें भगाए और फिर मुखिया वादे के मुताबिक उनसे अपनी बेटी का विवाह कर दे और इसी तरह से शिव और माता पार्वती का दोबारा मिलन हो सके। धीरे धीरे बस्ती के सभी नौजवानों ने हार मान ली। उन्होंने मुखिया से कहा, वह मछली तो बहुत ज्यादा बड़ी है। वह किसी भी तरह से वहाँ से नहीं भागती, ना ही वह डरती है, बल्कि उससे तो हमें ही डर लगता है। बस्ती के नौजवान के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुखिया को बात समझ में आ गया कि इस संकट से उनके भोले शंकर ही उन्हें निकाल सकते हैं। उन्होंने आकाश की तरफ मुख करके दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भोलेनाथ, तुम्हारे संकट में है। एक बड़ी सी मछली ने हमें अत्यंत परेशान कर रखा है। कई दिन गुजर गए हैं, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सके हैं। हमारी बस्ती के सभी नौजवान नाकाम हो गए हैं। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ताकि वह मछली इस क्षेत्र से दूर चली जाए। मुखिया की प्रार्थना सुनकर भोले शंकर ने एक युवक का रूप धारण करा। वह मुखिया के सामने पहुंचे और उससे कहा कि वह उस मछली को यहाँ से दूर भगा देंगे। उस युवक का उत्साह और हौसला देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। उसने युवक से कहा, भोले शंकर चाहेंगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। नंदी तो अपने स्वामी के लिए ही ये सब कर रहे थे। उन्होंने जान लिया था कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि उनके भोले शंकर हैं। भगवान शंकर ने अपने प्रयास से उस बड़ी सी मछली को परास्त करके उसे वहाँ से भगा दिया। वह युवक किनारे पहुँचा तो सभी उसकी जय जयकार करने लगे। मुखिया ने कहा, नौजवान, तुमने जो कर दिखाया वो कोई नहीं कर सका। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वादे के मुताबिक मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। कृपया मेरी बेटी से विवाह करने का अनुरोध स्वीकार करें। युवक ने अपना सिर हिला दिया और विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। नंदी ने अपने प्रयास से श्राप का उचित समाधान निकाल लिया था। वह भोलेनाथ और माता पार्वती का मेल कराकर खुश थे। शिव जी को भी पार्वती जी का साथ फिर से दोबारा मिल गया। तो ये थी फागुन मास में सुनी जाने वाली भोलेनाथ की 2 अनसुनी कहानी, जिसे सुनने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।